दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो इस समय जो शिक्षा विभाग में प्रमोशन चल रहे हैं और ट्रांसफर्स चल रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन पीआरटी से लेके एलटी में हो और एलटी से लेके लेक्चरर में हो, या फिर जो है विभिन्न प्रकार के ट्रांसफ़र हैं, जैसे अनिवार्य ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो अन्य प्रकार के ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रांसफ़र होते हैं या प्रमोशन होते हैं, तो किसी पद पर ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो रहे तो वहाँ पर पहले से अगर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो उनके जॉब का मतलब ऐसा नहीं, कुछ समय पहले ये डिसीजन आया था कि भाई उनको मतलब अगर वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर उनका मतलब कहीं पर उनकी व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी नौकरी को खतरा ना हो, उनकी नौकरी पर संकट ना आए, इस तरीके से जो है कुछ बात निकल कर आई थी। लेकिन यहाँ पर जो है फिर से अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहराया है। हालांकि हम ये बात नहीं कहेंगे कि ये अतिथि शिक्षक का जो पद है उसको परमानेंट माना जाए या फिर इसको परमानेंट नहीं माना जाए, ये जो है हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। हम इस बात पर अभी कोई बहस या कोई डिस्कस या कोई अपनी राय नहीं देने वाले हैं, और हर किसी की अपनी अपनी राय और अपनी जो है का सोचना मानना हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट बताने वाले हैं जो अभी इस समय सामने आ रहे हैं इस प्रमोशन और इस तबादलों के दौरान। तो शिक्षा विभाग में एलटी और प्रवक्ता कैडर में जो है जो बम्पर तबादले इस समय चल रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की नौकरी इससे खतरे में आई है, ऐसा सामने आ रहा है इन तबादलों और प्रमोशन की वजह से। अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं माने जाने की वजह से कई परमानेंट शिक्षकों की तैनाती उनके पदों पर हो गई है। व्यवस्था के अनुसार परमानेंट शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षक को हटना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि पूर्व में कई बार सरकार ने वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इससे अतिथि शिक्षकों को लगातार हटना पड़ रहा है। हालिया तबादला सत्र के दौरान बेसिक से एलटी में प्रमोशन, सामान्य और अनुरोध के आधार पर तबादले और आचार संहिता के दौरान रोके गए तबादला आदेश बहाल होने से बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में 3500 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस मामले में महानिदेशक शिक्षा का बंशीधर तिवारी जी का कहना है कि वर्तमान में केवल ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसलिए पर्याप्त संख्या में पद खाली हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि किसी अतिथि शिक्षक के हटने की स्थिति आती है तो उसे दूसरे स्कूल में समायोजित कर दिया जाए। ये है बंशीधर तिवारी जी, महानिदेशक शिक्षा का कहना। आशीष जोशी, अध्यक्ष माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि अतिथि शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत है उन्हें रिक्त की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए। हर बार नई नियुक्ति या ट्रांसफ़र से समस्या बनी रहती है। तो ये आपने सुना, इन दोनों का अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी राय इन्होंने रखी है। तो ये एक जो है बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करना अभी इस समय उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो व्यवस्था की गई है अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, तो इसको परमानेंट जो है रखा जाएगा। ऐसी कई बार ऐसे वादे हो चुके हैं, ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन जो है इसको लागू अभी तक नहीं किया गया है, और सरकार ने इसका वादा कर रखा था अतिथि शिक्षकों से। आने वाले समय में क्या होता है वो चीज़ बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।